बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले सारी राजनीति पार्टियां अभी से ही तैयारी में जुट गई है। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो, सभी पार्टी चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे ऐसे भी हैं जो अपनी बिहार विधानसभा चुनाव में ताकत दिखाएंगे। हालांकि जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा वो तो चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा। जिस तरीके से देखा गया है कि बिहार की राजनीति में पुराने और अनुभवी चेहरे अपना दबदबा बनाते हैं। ऐसे में चाहे वो राजद के तरफ से अनुभवी चेहरे हो, कांग्रेस से हो, जेडीयू से हो या बीजेपी से हो या कई अन्य दल से हो, सभी जो पुराने चेहरे हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दबदबा बना चुके हैं। ऐसे ही अब बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे नए चेहरे भी हैं जो अपनी ताकत बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखाएंगे। 5 ऐसे चेहरे हम आपको बताएंगे जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुट गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में 5 चेहरों में से पहला चेहरा चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने राज्य की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। हालांकि बिहार में पिछले दिनों हुए उपचुनाव से लेकर यूनिवर्सिटी के इलेक्शन तक उनकी पार्टी जनसुराज फिसड्डी साबित हुई। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दूसरा चेहरा कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार है। पार्टी ने बिहार में युवाओं को गोलबंद करने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी है। पिछले दिनों कन्हैया कुमार बिहार सड़कों पर पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा करने के लिए उतरे थे। हालांकि उन्होंने राज्य की जनता ने कुछ खास तवज्जो नहीं दिया। कन्हैया कुमार के बेगूसराय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन वहां भी अपना जलवा नहीं दिखा सके। अब एक बार फिर से बिहार की सियासत में उनकी एंट्री हुई है। ऐसे में उनके लिए भी बिहार विधानसभा चुनाव एक अग्नि परीक्षा ही है। तीसरा चेहरा वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का है। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले सहनी के लिए भी बिहार विधानसभा का चुनाव खास है। बॉलीवुड से सीधे बिहार की सियासत में उतरने वाले सहनी ने साल 2018 में विकासशील इंसान पार्टी की नींव रखी थी। 2019 में उन्होंने महागठबंधन के साथ आम चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। 2020 में एनडीए के साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, जिन्हें पार्टी को 4 सीट मिली। अब एक बार फिर से वह महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। देखना होगा इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में वह क्या कुछ कर पाते हैं। चौथा चेहरा जो है वो पुष्पम प्रिया चौधरी का है। पुष्पम प्रिया चौधरी जेडीयू की एमएलसी रहे विनोद चौधरी की बेटी है। जब भी बिहार में विधानसभा चुनाव आता है तो वो एक्टिव हो जाती हैं। पहली बार साल 2020 में उन्हें बिहार के सभी अखबारों में एक साथ विज्ञापन देखकर खुद को बिहार के सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। प्लूरल्स बनाई और चुनाव में उतर गई, लेकिन प्रदर्शन काफी खराब रहा। अब जब विधानसभा चुनाव आने वाला है, पुष्पम प्रिया फिर से एक बार एक्टिव हो चुकी है। यह चुनाव उनके लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पांचवा चेहरा वो भी बहुत खास है। पांचवा चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है। बिहार की सियासत में पिछले कुछ समय से निशांत सियासी एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जेडीयू का ये कहना है कि निशांत जब चाहे पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और जिस भी सीट से चुनाव लड़ना चाहे वो लड़ सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले निशांत बिहार की जनता को सरप्राइज दे सकते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सारी राजनीति पार्टियां चुनावी माहौल बना चुकी हैं, लेकिन इसी चुनावी माहौल में 5 नए ऐसे चेहरे जो मैंने आपको बताए जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। हालांकि वोट अब किसको जाएगा ये जनता तय करेगी।
जब जनता तय करेगी तो चुनाव का नतीजा भी सामने आएगा। उस वक्त सबको पता चल जाएगा कि जनता किसे पसंद कर रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।